वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, जो पेंशन जो प्रकरण है अब ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको ये एम्प्लॉय द्वारा क्या क्या काम करने हैं और डीडीओ के द्वारा क्या क्या काम करने हैं। अब जैसे किसी एम्प्लॉय ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो ई पेंशन पोर्टल पे अपलोड कर लिए, उसके बाद में आगे का प्रोसेस, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो HOD से होगा वो कैसे होगा, वो प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे इस साइट पे जाकर के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम IFPMS पे जाकर के आपको यहाँ ऑफिशियल लॉगिन में करना है। यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, पेंशन डिपार्टमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट में यहाँ से आपको जो भी ID पासवर्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो DDO है उनके पासवर्ड ही आपको यहाँ लगाने हैं, और वो भी पे मैनेजर के ID और पासवर्ड आपको लगाने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से लॉगिन करके आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो अब जैसे इसको एक बार लॉगिन करके फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके लिए आपको पे मैनेजर के जो DDO के पर्सनल जो ID पासवर्ड है वो आपको काम में लेना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज खुलेगा, जिसमें आपके जो भी एम्प्लॉय जिन्होंने आपके पास में अपने जो ई पेंशन का जो प्रकरण भेजा है उनका इस ऑफिस का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय की ID आ जाएगी, उसके बाद में नाम है, उसके बाद में जो डेजिग्नेशन है, पद है वो आ जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगी, और सबमिशन डेट किस तारीख को सबमिट किया वो आ जाएगा। अब यहाँ आपको वेरीफाई या रिटर्न है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का जो वेरीफाई का जो ऑप्शन है उसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन खुलेंगे। सबसे जो पहला है वो प्रोफाइल है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद सर्विस है, उसके बाद लोन है, फिर कैलकुलेशन है, एड्रेस है, डॉक्यूमेंट्स है और रिपोर्ट्स है। अब सबसे पहले आपको यहाँ से जो प्रोफाइल है वो आपको फीड करना है। अब जैसे केस है तो न्यू है, तो न्यू, अगर इसमें कोई फैमिली या कोई न्यू पेंशन केस है या फैमिली केस है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सर्विस कैटेगरी है, वो स्टेट या सेंट्रल है, जो भी है वो आपको सर्विस करनी है। रिलीजन है, नाम, जो भी नाम वगैरह वो सारे ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो ऑटो आ जाएगी। आपको कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। एक तो जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो आपको कार्मिक की सर्विस बुक से वेरीफाई करनी है। यहाँ डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेजिग्नेशन 2 बार आएगा, कौन सा, अगर इसमें ऑटो आ जाएगा। उसके बाद में ये अनएडिटेबल आएगा। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आपको सर्विस बुक से कंफर्म करनी है कि कार्मिक ने कब सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद में डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो आपको यहाँ लिखनी है। और उसके बाद में यहाँ जैसे मॉडिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, मार्क में कोई जैसे कैम्बल के किसी हाथ पाँव पे कोई निशान है आइडेंटिफिकेशन का, वो लिखना है। हाइट लिखनी है। उसके बाद में आधार नंबर और पैन नंबर, ये आपको ऑटोमेटिक जो भी एम्प्लॉय ने भरे थे वो आ जाएंगे, आपको वेरीफाई करने हैं, देख लेना है, चेक करना है। उसके बाद में यूवर सब्सक्राइब वर्क चार्ज एम्प्लॉय वगैरह है तो उसको अगर नहीं है तो उसको नो करना है। री एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है तो उसको नो करना है। और फॉर कॉम्पिटिशन तो यस करना है, और कॉम्पिटिशन यस करते ही आपके जो शेयर है वो 33.33% आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मैक्सिमम 40% इन केस ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, और राजस्थान की जो भी सर्विस है स्टेट सर्विस उसमें 33.33% ही होगा। अब ये सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करके यहाँ सेव पे क्लिक करना है, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है फॉर फैमिली डिटेल्स। ये आप करेंगे तो यहाँ आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा। यहाँ से आपको ऐसे क्लिक करना है और आपके आगे की सामने जो नेक्स्ट एंट्री है वो आ जाएगी, जिसमें फैमिली डिटेल्स है, वो कार्मिक की जो फैमिली डिटेल्स यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी। अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती है तो। और इसमें एक तो जैसे जो भी एम्प्लॉय है उसके जो स्पाउस है, यानी पति या पत्नी, महिला है तो पति या पुरुष है तो पत्नी, उनका यहाँ नाम है, रिलेशन लिखना है। उसके बाद में मैरिड लिखना है। उसके बाद में जो भी पेंशन एरियर का शेयर है 100% है तो 100%, कम ज़्यादा जो भी है वो आपको यहाँ करना है। ग्रेजुएटी एरियर का परसेंटेज भी आपको यहाँ शेयर जो भी है 100% लिखना है। उसके बाद में एक और ऑप्शन आता है इसमें कि अल्टरनेट नॉमिनी पेंशन, कि अगर मान लो जो पेंशनर को, नॉमिनी को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ समस्या हो जाए या उनके कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अल्टरनेट नॉमिनी में आपके जो संतान में से या किसी को भी आप नॉमिनेट करना चाहें वहाँ आपको ये परसेंटेज शो कर देना है। और यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा जो भी फैमिली मेम्बर से, और यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद में मूव टू सर्विस डिटेल है, ये सेव करने के बाद में सर्विस डिटेल है, तो यहाँ जो कार्मिक की सर्विस डिटेल है वो आपको यहाँ से फीड करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ फीड की हुई है तो आपको यहाँ से देखना है कि राजस्थान, इसमें जो अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे मिलिट्री सर्विस है, सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट है, सर्विस अंडर राजस्थान गवर्नमेंट है, वर्क चार्ज है या फॉरेन सर्विस है। तो आप जैसे राजस्थान सरकार के कार्मिक है तो राजस्थान गवर्नमेंट आ जाएंगे।
क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि अगर पेंशन योग्य है तो क्वालिफाइंग आएगा, नहीं तो नॉन क्वालिफाइंग। तो जब पेंशन योग्य है इसीलिए अपन पेंशन बना रहे हैं, तो क्वालिफाइंग ही आपको करना है। इसमें सर्विस टाइप में परमानेंट और परमानेंट ही होगा। उसके बाद में डेट ऑफ जो है कब से कब तक सर्विस है, तो यहाँ से ये जैसे मैंने भरा हुआ शो हो रहा है, यहाँ से आप ऊपर अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको डिलीट करके या एडिट भी कर सकते हैं। कब से है तो सर्विस है वो जिस प्रथम नियुक्ति है वो यहाँ से आपको लिखनी है। उसके बाद में रिटायरमेंट कब तक है, इसका मतलब रिटायरमेंट की जो तारीख है वो आपको यहाँ लिखनी है। और टोटल जो सर्विस है वो कितने महीने साल वगैरह वो अपने आप इसमें ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मूव टू लोन्स डिटेल्स, तो आपको इस लोन डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब कार्मिक ने जैसे कोई भी विशेष लोन नहीं लिया है तो इसको आपको खाली छोड़ देना। अगर कोई लोन लिया है तो उसकी एंट्री यहाँ करके, जिसमें काइंड ऑफ जो एडवांस लोन है, हाउस लोन है, होम लोन या अदर अलाउंस है, जो भी जिस प्रकार का लोन लिया है वो आपको यहाँ करना है। ट्रेजरी से संबंधित है तो वहाँ से ये करना है। सैंक्शन डेट करनी है, सैंक्शन डेट है, सैंक्शन नंबर है, अमाउंट सैंक्शन कितना हुआ लोन का, कितना रिकवर हो गया है, कितना बाकी है, प्रिंसिपल कितना यानी मूलधन कितना, इंटरेस्ट कितना है और किस महीने का बाकी है, और नो ड्यू लिया या नहीं, यस है तो यस करना है और नो है तो उसको फिर यहाँ से अगर एक से ज़्यादा लोन है तो ऐड करना है, अगर कुछ नहीं लिया तो उसको खाली छोड़ देना है और मूव टू पेंशन कैलकुलेशन पे आ जाना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ से एक तो बजट ऐड वो आपको सिविल पेंशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ बजट ऐड पंचायती समिति भी है, म्यूनसिपल भी है, खादी सिविल वाला भी है, या जेडीए वगैरह भी है, जज हाई कोर्ट वगैरह ये सारे आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से सिविल पेंशन वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बाकी सारे ये दो ऑप्शन है वो ये काम नहीं करेंगे। फिर पेंशन रूल में आपको जैसे सुपरन्यूशन यानी अधिवार्षिकी है वो सिलेक्ट करना है अगर पूरी सेवा है तो, या अन्य प्रकार का कोई पेंशन का प्रकरण है तो वो आपको यहाँ करना है। उसके बाद में जो पे है वो पे जो भी पे लेवल है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कार्मिक का जो भी लेवल है L1 2 या जो भी L8 जो भी है वो यहाँ आपको फीड करना है। उसके बाद में पे मैट्रिक्स इस लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिक इस चेक बॉक्स उसमें से आ जाएगी, आपको क्लिक करना है। उसके बाद में बेसिक पे यहाँ भरनी है कि एम्प्लॉय की वर्तमान बेसिक पे कितनी है, वो भी इस रेडियो बटन से आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी होगी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में स्पेशल पे 0 कर देना है, एवरेज पे भी 0, NPA वगैरह ये सारे 0 करने हैं। और उसके बाद में जो यहाँ से जो कैलकुलेट का ऑप्शन आप दबाएंगे तो ये ऑटो कैलकुलेट होकर के सारा जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगी। इफेक्टिव डेट आ जाएगी जब भी रिटायरमेंट तारीख के एक दिन आगे की जो भी है। नेक्स्ट है DA रेट, यहाँ जैसे है वो 38% वर्तमान में तो वो आ जाएगी। और उसके बाद में जैसे कम्यूटेशन अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा, कम्यूटेशन फैक्टर है वो यहाँ आ जाएगा कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से सारा जो भी वो करने के बाद में यहाँ जैसे सेव एंड फॉरवर्ड फॉर एड्रेस है तो यहाँ जैसे मूव, अगर नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस वाला है तो यहाँ आपको एड्रेस है वो एड्रेस कार्मिक का चेक करना है। एक तो एड्रेस है एम्प्लॉय का करंट एड्रेस, एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंटल एड्रेस और एम्प्लॉय की बैंक डिटेल। अब जैसे ये करंट एड्रेस जो भी है यहाँ से अब सेम एज करंट है तो आपको यस करना है इस चेक बॉक्स पे, तो दोनों पे एक सेम हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट फॉर बैंक डिटेल्स है, तो अब यहाँ जैसे ये एड्रेस दूसरा हो गया, अब इसमें सेव एंड नेक्स्ट पर बैंक डिटेल करेंगे तो एम्प्लॉय की जो भी बैंक डिटेल है वो यहाँ शो हो जाएगी। अब जैसे ट्रेजरी है, सब ट्रेजरी अगर कोई लगती है तो ओके करना है, उसमें अप्लाई करना है या रेडियो बटन से सेलेक्ट करना, नहीं तो जो भी है वो रहने देना है। उसके बाद में जो विटनेस है उनके 2 के नाम आ जाएंगे, जिन्होंने इस कार्मिक के लिए गवाही दी है उनके नाम, उनका एड्रेस आ जाएगा, उनका जिला आ जाएगा और स्टेट आ जाएगा, और उनके मोबाइल नंबर यहाँ शो हो जाएंगे। और यहाँ जो लेफ्ट साइड में SBI बैंक जो भी SBI है जो भी बैंक है उसका नाम आ जाएगा, उसकी ब्रांच का नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएंगे। ये आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में मूव टू अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, इसमें जो भी कार्मिक ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ एक एक करके चेक करना है। अब जैसे यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके सबके सामने व्यू का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड में जो डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। अब जैसे ये पहला जो डॉक्यूमेंट है अस्थायी भुगतान प्रमाण पत्र, जो जैसे टेम्परेरी लास्ट पे यानी LPC है वो यहाँ आपको अपलोड की हुई है तो वो यहाँ शो हो जाएगी, जैसे लास्ट पे सर्टिफिकेट। उसके बाद में रिटायरमेंट ऑर्डर कॉपी फॉर्म 6 है, तो ये आपको जो भी आदेश निकला था इस पर क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय ने जो भी आदेश अपलोड किया है वो यहाँ आपके सामने राइट साइड में शो हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्म 6 है जिसमें आपके DE है, ये आपको जब व्यू करेंगे तो इसमें आपके सामने ये फॉर्म शो हो जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्ति प्रपत्र 6 है, राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति आदेश का प्रपत्र है। ये कार्यालय आदेश जो है वो आपको DDO के द्वारा जो भी जारी किया जाएगा उसमें सारा जो भी नाम वगैरह या मोहर वगैरह लगी हुई वो आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है नो ड्यू सर्टिफिकेट, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी DDO द्वारा जो जारी किया जाएगा वो यहाँ अपलोड किया हुआ है, आपको यहाँ से चेक करना है कि एम्प्लॉय ने अपलोड किया या नहीं किया। उसके बाद में
नोडी हो गया। उसके बाद में और कोई डॉक्यूमेंट में जैसे जॉइंट फोटो है तो कार्मिक का दोनों का जो फोटो है वो यहाँ शो हो जाएगा, तो वो आपको देख लेना है। उसके बाद में साइन है, एम्प्लॉय की सिग्नेचर है वो यहाँ दिख जाएंगे, जो 2 गवाह है उनके भी एक एक सिग्नेचर यहाँ दिख जाएंगे। उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट अगर कोई पैनी कोई है तो अब जैसे ये इसमें डॉक्यूमेंट जो लेखाकर्मी पत्र है जो जरूरी होता है, किसी भी लेखाकर्मी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि इनकी पेंशन सेवा है, तो इन सेवानिवृत्त कार्मिक की पेंशन प्रकरण की संपूर्ण जांच कर ली गई और समय समय पर वेतन वृद्धि, सभी वेतन स्थिरीकरण और उन पर वेतन निर्धारित चयनित वेतनमान पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की जांच की प्रक्रिया कर ली गई है और सारा सही है, और अंतिम वेतन जो भी है वो उस पर गणना की गई है, ये सही है और उनकी मोहर लग जाएगी। और ये प्रपत्र कार्मिक ने जो अपलोड किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ सेव एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसमें आएगा कि प्लीज़ चेक योर एंट्रीज बिफोर द फाइनल सबमिशन, तो आपको येस करना है। अब एक बार येस करने के बाद में आगे का जो स्टेप है वो आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये पूरा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा, ये थोड़ा सा समय ले रहा है तो एक बार ये सेव हो जाए उसके बाद में फिर रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि इसके बाद में अब जब जैसे डिजिटल साइन करेंगे और जैसे ये आ गया तो इसमें ये फाइनल सबमिट फॉर डिजिटल सिग्नेचर है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और सबमिट फॉर डिजिटल साइन येस करेंगे। तो आप जैसे येस करेंगे, अब यहाँ करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो भी डिजिटल साइन का जो ऑप्शन है वो आपके गूगल क्रोम वगैरह में काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको सबसे ये फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी, वो भी आपको एक बार जैसे यहाँ फाइल डाउनलोड होगी ये भी आपको चेक कर लेना है। रिपोर्ट्स जो भी डाउनलोड हो रही है इसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर का नाम, डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह ये आ जाएगा। उसके बाद में ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी, पूरा जो फॉर्म आपने जो अपलोड किया था उसकी सारी डिटेल्स है वो पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी। ये आपको एक बार देख लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप था वो डिजिटल साइन वाला था, तो इसमें लगभग 3 या 4 बार जो भी साइन होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनल एक्सप्लोरर है उसको आपको खोलना पड़ेगा, अगर आपके पास में विंडो 7 या है तो, और विंडो 10 या 11 वगैरह अगर आप काम में ले रहे हैं तो अब जैसे उस पर इंटरनल एक्सप्लोरर काम नहीं कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको आपको काम में लेना है डिजिटल साइन करने के लिए। तो ये इस तरीके से पूरा जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी, सारी डिटेल्स इसमें शो हो जाएगी, जो भी अपलोड किए हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ये सेवानिवृत्ति आदेश है और अन्य जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, LPG अदर डॉक्यूमेंट वगैरह, सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र वगैरह या पैन कार्ड, बैंक डायरी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो सारी शो हो जाएगी। और सर्टिफिकेट बाई हेड ऑफ ऑफिस है ये भी आपके यहाँ शो हो जाएगा। और उसके बाद में अंडरटेकिंग बाई एम्प्लॉय है ये शो हो जाएगा। और ये सब होने के बाद में आपको डिजिटल साइन करना है। अब डिजिटल साइन कैसे करेंगे तो वो मैं आपको इंटरनल एक्सप्लोरर खोल करके उसमें आपको लॉगिन करके फिर बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। आगे का स्टेप है वो मैं आपको इंटरनल एक्सप्लोरर में खोल करके बताता हूँ, तो चैनल पे बने रहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको अब इंटरनल एक्सप्लोरर में लॉगिन कर देना है और जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे, यहाँ जो ऑफिस लॉगिन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से HO जो डी यानी हेड ऑफ ऑफिस या डिपार्टमेंट है ये सिलेक्ट करके आपको ID पासवर्ड भर करके इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का जो पेज है आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें एम्प्लॉय ऑफिस का नाम, एम्प्लॉय की ID, एम्प्लॉय का नाम वगैरह ये सारे आ जाएंगे। अब यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, ये थोड़ा सा खुलेगा इसमें। उसके बाद में जैसे पूरा मैंने आपको क्रोम में जो बताया था, एक एक स्टेप यहाँ से बताया था, तो अब जैसे ये फैमिली है, प्रोफाइल है, ये सारा एक बार हो जाए, फैमिली डिटेल्स वगैरह यहाँ से एक बार आपको अंतिम पेज पे आ जाना है, क्योंकि ये सारे अपने सेव किए हुए हैं। तो मूव टू एड्रेस और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड फॉर ये बैंक डिटेल्स वगैरह आ गई। और उसके बाद में ये आगे का प्रोसेस है मूव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ जैसे ये अभी शो नहीं हो रहा तो थोड़ा सा इसमें अगर समय ले रहा है, क्योंकि नेटवर्क के कारण थोड़ा सा इसमें समय लेगा। उसके बाद ये शो होना शुरू हो जाएंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ व्यू करेंगे तो आपको यहाँ शो भी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें नेटवर्क के कारण थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि स्लो नेटवर्क है। तो जैसे कि मैंने ये पूरा अभी आपको बता दिया था, तो वही यहाँ भी दिखेगा। जैसे ही आप व्यू करोगे तो इस तरह का यहाँ ऑप्शन है वो दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा समय ले रहा है। अभी जैसे इसको नहीं देखना है क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया है, तो सेव एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पूछेगा कि प्लीज़ चेक योर एंट्रीज बिफोर फाइनल सबमिशन, आपको येस करना है। और येस करने के बाद में
आगे जो डिजिटल साइन का ऑप्शन है वो आ जाएगा, तो वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा ये साइड धीरे चल रही है तो इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। यहाँ जैसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि फाइनल सबमिट फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ से आपको सबमिट फॉर डिजिटल साइन ओके करना है। और यहाँ से ओके करते ही अब आपके सामने ये साइन पार्ट फर्स्ट, साइन पार्ट सेकंड, साइन पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, इस तरीके से जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। तो अब जैसे एक एक पे आपको यहाँ से साइन करना है। तो अब जैसे प्रीव्यू आ गया, अब सबसे पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा वेरीफाई में, उसके बाद डिजिटल साइन का ऑप्शन आएगा। तो प्रीव्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू की जो फाइल है वो यहाँ से खुल जाएगी। अब जैसे वेरीफाई का जो ऑप्शन वेरीफाई हो रहा था, ये वेरीफाई क्लिक करने के बाद में साइन पार्ट फर्स्ट इस पर ये हो गया। अब यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे डोंगल को आपने लॉगिन करके या जो भी डिजिटल साइन का जो डोंगल था उसको आपको इंसर्ट करके लॉगिन करके रखना है। अब यहाँ से जैसे ये लॉगिन करते यहाँ डोंगल का नाम आ गया, आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद में यहाँ अब जैसे एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली इन प्रोसेसिंग और टू डिजिटल साइन प्लीज़ वेट, और यहाँ आप जैसे व्यू सर्टिफिकेट पे आपको अगर क्लिक करना चाहे तो ये व्यू पे कर सकते हैं। और यहाँ से ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। अब यहाँ से ये पिन मांगेगा तो आपको जो भी डोंगल की जो पिन है वो आपको यहाँ से इंसर्ट करनी है और इंसर्ट करके लॉगिन करना है। और यहाँ जैसे लॉगिन कर रहा हूँ उसके बाद में थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेगा और उसके बाद में यहाँ से जैसे ये हो गया डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये क्लोज पे आप क्लिक कर दें। अब पार्ट 2 है, इसको भी आपको डिजिटल साइन करना है, तो 4 बार डिजिटल साइन होंगे। अब जैसे यहाँ इसको कर दिया उसके बाद में ओके पे आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से दोबारा ओके पे क्लिक करना है और यहाँ आएगा इन प्रोग्रेसिंग डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और क्लोज पे करना है। अब 2 पार्ट का सिग्नेचर साइन हो गए, यहाँ से आपका जो बटन है वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ तीसरे पे आपको क्लिक करना है साइन पार्ट 3 पे, यहाँ भी आपको ओके करना है और ओके करते ही ये यहाँ दोबारा ओके करना है और यहाँ इन प्रोग्रेस टू डिजिटल साइन प्लीज़ वेट, कुछ सेकंड का समय लेगा और ये आ गया कि डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्लोज। अब ये आपको थोड़ा सा एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद में आपको इसको क्लोज करना है। तो ये पार्ट 3 पे जो भी डिजिटल साइन है वो हो चुके हैं। अब चौथे पार्ट पे आपको क्लिक करना है। तो एक बार ये जो पूरा हो जाए उसके बाद फिर चौथे भाग पे आपको क्लिक करना है। कुछ इसमें डिजिटल साइन में समय लगता है तो आपको एक बार थोड़ा सा इंतजार करना है, ये एक बार पूरा हो जाए उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसमें थोड़ा सा धैर्य का काम है, क्योंकि साइन डिजिटल साइन में काफ़ी समय लगता है और आपको लगता है कि शायद कहीं एरर हो, कई बार एरर भी हो सकता है। तो ये जैसे डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, आपको क्लोज पे करना है और एक PDF भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, वो भी आपको एक चेक कर लें। और जैसे ये जो PDF डाउनलोड हुई थी उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। और जैसे कहाँ से अगर सीधे अगर ओपन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से यहाँ जो डाउनलोड ऑप्शन है वहाँ जा करके आपको चेक करना है। जैसे व्यू डाउनलोड से और इसमें ये कुल रिपोर्ट जो अभी डाउनलोड हुई थी इसको आपको एक बार चेक करना है। इस तरीके से ये सारे जो पेज वगैरह है वो सारे इसमें आ जाएंगे। एक बार आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, जो भी डिटेल्स वगैरह है कार्मिक की वो यहाँ से आप चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसको क्लोज करके और जैसे इसको दोबारा आपको क्लिक करना है साइन पार्ट 4 पे, क्योंकि जैसे पार्ट 3 हो गया उसके बाद में पार्ट 4 जो है साइन हो गया। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पार्ट 4 पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करते ही आपको आगे का जो फॉरवर्ड का ऑप्शन है ये आपका काम करना शुरू कर देगा, ये फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ फॉरवर्ड पे आपको क्लिक करना है। और ये पूछेगा कंफर्म पूछेगा कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू कंप्लीट एंड करेक्ट, यानी कि यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है, कंप्लीट है एंड हैव बीन वेरीफाइड, और सारी एंट्रियाँ हैं वो सर्विस बुक से वेरीफाई कर ली है और फैमिली डिटेल्स वगैरह, पेंशन एरियर, ग्रेचुटी, लॉन्ग टर्म जो भी एडवांस वगैरह है। और आपको यस पे क्लिक करना है अगर आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। यस क्लिक करने के बाद में आएगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू पेंशन ऑफिस, और ये ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ये सेकंड का समय लेगा और ये पूरा प्रोसेस है आपके हो गया। अब जैसे प्रिंट डाटा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये डाटा आपके यहाँ से जो प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट डाटा का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पेंडिंग केस है, यहाँ आप जैसे 0 हो गया। अब आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ फाइनल केस है, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय एप्लीकेशन था, उसमें पेंडिंग केस में अभी तक नाम आ रहा था, अब पेंडिंग केस से नाम हट गया है क्योंकि आपने इसको पेंशन कार्यालय फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप यहाँ से फाइनल केस को, ये जैसे यहाँ फाइनल केस में आपको बताएगा ऑफिस का नाम, एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नाम वगैरह, और यहाँ से व्यू एप्लीकेशन है, अंडर प्रोसेस एट पेंशन है, एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन ये आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉय जो का नाम वगैरह है ये यहाँ से आ जाएगा, और एम्प्लॉय एप्लीकेशन है यहाँ से ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। जो फॉरवर्ड टू HD है, ये एम्प्लॉय ने जो डाउनलोड भेजी थी वो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये पूरी फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, और ये तो जो एम्प्लॉय ने भेजी थी वो है। उसके बाद में जैसे दूसरी यहाँ HO जो एप्लीकेशन है, ये भी आपको यहाँ से सेव करके, यहाँ से जैसे सेव हो जाए उसको आपको व्यू डाउनलोड में जा करके यहाँ से आपको, ये फाइल थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि डिजिटल साइन हो चुके हैं इस पर, तो ये इसको एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद इसको फिर आपको ओपन करना है। तो अब मैं जिसको एक बार ओपन करके फिर आपको बता देता हूँ कि सारे साइन हुए या नहीं हुए। और जैसे ये फाइल हो गई, अब यहाँ जैसे थोड़ा सा इसमें समय लेगा, एक बार इसको पूरा सा देख लें। डिजिटल साइन करेंगे तो इस तरीके से जैसे यहाँ डाउनलोड करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको अब जब आप खोलेंगे तो इस तरह की जो फाइल खुलेगी जिसमें सभी पेज पे जो भी पेज है, ये 42 पेज की फाइल है जिसमें डिजिटल साइन बाई जो भी DDO के साइन है, ये डिजिटल साइन की मोहर आ जाएगी। और इस तरीके से ये सारे हर पेज पे ये डिजिटल साइन की जो मोहर है वो नीचे आ जाएगी। ये देखिए इस तरह की जो डिजिटल साइन है ये मोहर आ जाएगी, और ये पूरा जो प्रकरण है वो वहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ से जैसे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ये हेड ऑफ ऑफिस से यहाँ से ये आज की तारीख 5 तारीख को अगर मैंने इसको फॉरवर्ड किया तो 5 तारीख शो हो रही है। अब पेंशन डिपार्टमेंट इस पर जैसे इसकी ID ऑफिस ID शो हो रही है, पेंशन ऑफिस जोधपुर शो हो रहा है। अब जो पेंशन ऑफिस है इसमें नॉट रिसिप्ट है क्योंकि अभी तक वहाँ चेक नहीं किया, तो वहाँ अभी NA आएगा। और जब भी वहाँ ये चेक करेंगे, क्योंकि जैसे आज शनिवार हो गया, अगले रविवार है, तो सोमवार के बाद में इसको स्टेटस को आप बार बार चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। यहाँ जैसे व्यू एप्लीकेशन, इस पर राइट क्लिक आ गया और एक्शन है, ये अंडर द प्रोसेस एट द पेंशन ऑफिस है, ये आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉय की जो डिजिटल जो पेंशन प्रकरण जो DDO पे भेजा है उसको आप किस तरीके से वेरीफाई करके HOD को या पेंशन डिपार्टमेंट को आप भेजेंगे, वो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। थोड़ा सा इसमें धैर्य का काम है, और अगर मान लो आपके डिजिटल साइन नहीं होते हैं, थोड़ा सा समय लगता है या बार बार एरर आ रहा है, तो आप जो नया सेटअप DSC का जो साइट पे है, जैसे मैं आपको यहाँ से जो मेन साइट उसकी ये आपको एक बार बता दूँ कि यहाँ से आपको जैसे IFMS जो पोर्टल है इस पर आपको जाना है, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ जैसे ये इसको करेंगे तो यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन में यहाँ DSC सेटअप है, यहाँ DSC सेटअप पे आपको क्लिक करके जो लेटेस्ट DSC है वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको डिजिटल साइन करना है, तो जो एरर का मैसेज है वो आपके शो नहीं होगा। इस तरीके से पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से एम्प्लॉय द्वारा भेजी गई जो भी पेंशन प्रकरण है वो DDO के द्वारा किस तरीके से डिजिटल साइन करने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसमें अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।